एक खास, उस मनी से जितना बिजनेस हो सकेगा वो होगा, उससे ज्यादा कतन नहीं होगा। फिर आप बोलते रहो ना, आप बोलते रहो कि ये लोग अनएम्प्लॉयड है और लोग मर रहे हैं और ये हो रहा है वो हो रहा है, इससे कुछ नहीं होगा। मैं एनडब्ल्यूएफपी इस यूनिवर्सिटी में पढ़ाने से पहले एनडब्ल्यूएफपी एग्रीकल्चर स्टैटिस्टिक्स में काम किया करता था। हमारे पास एक चीज है लैंड यूटिलाइजेशन स्टैटिस्टिक, कि आपकी लैंड कितनी यूटिलाइज हो रही है। एनडब्ल्यूएफपी की जितने परसेंट लैंड से हम खा रहे हैं वो 18% समथिंग है। मैं उस वक्त डॉक्टर साहब को बता रहा था, डॉक्टर साहब को, और जो लैंड जिस बिल्कुल सही है, ठीक ठाक है, इस्तेमाल के काबिल है, लेकिन मनी चाहिए उसको जरा बस मेहनत करने के लिए, वो 12-13% के करीब है। बिल्कुल ठीक है, वो इस मकसद के लिए नहीं कि बड़ा हेजी वैसी छोड़ दी गई है 1 साल, बिल्कुल ठीक जमीन है, लेकिन आपके बैंकिंग सिस्टम मनी को कम करने की वजह से उस जमीन को जो है ना काबिल जरखेजी नहीं बना सकते। आपका बैंकिंग सिस्टम उसको ठीक नहीं कर सकता। नतीजा क्या होता है कि आपकी बहुत बड़ी तादाद में अनएम्प्लॉयमेंट हो जाती है। और इस अनएम्प्लॉयमेंट का मतलब ये नहीं कि इंसान अनएम्प्लॉयड होते हैं, इसका मतलब है कि जमीन अनएम्प्लॉयड होती है। इसका मतलब ये है कि आपके बहुत सारे रिसोर्सेज अनएम्प्लॉयड होते हैं, वो सारे हर किस्म की अनएम्प्लॉयमेंट होती है, तमाम फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन की। और क्राइम ज्यादा होने शुरू हो जाते हैं। जाहिर है कि इंसान है, बेरोजगार हो गया है, आपने उस पर ये सूरत हाल बना दी है, अल्लाह ने नहीं बनाई, आपने बनाई है। इंसान है, कहीं ना कहीं तो रास्ता निकालेगा आपने लिए, ठीक है। और उसमें बस अगर क्राइम हो गए तो क्या हो गया। मजीद इसका एक और नतीजा है, when the nation bank fail to fulfill the demand of the government, जो मुल्क की गवर्नमेंट बैंक्स जो है खास हद से ज्यादा पैसा जनरेट नहीं कर सकते, और सियासी गवर्नमेंट है वो लोगों से वादे करके आइए कि एम्प्लॉयमेंट होगी, ये होगा वो होगा, वो कहते हैं कि हम डैम बनाना चाहते हैं, ये कहते हैं हम कर्जा नहीं दे सकते, इतने पैसे किधर है। नतीजा क्या होता है कि गवर्नमेंट मजबूर हो जाती है मुल्क से बाहर कर्ज लेने पर, मुल्क से बाहर कर्ज लेने पर। और मुझे इस वक्त अपने टीचर सर हाशमी की बात याद आ गई, हमें स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट पढ़ाया करते थे, उनके अल्फाज हैं कि वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और आईएमएफ ये दोनों बैंक हैं, और एक बात याद रखो कि उनके मुफाद में है कि आप कर्जा लें और कर्जे को सही इस्तेमाल ना करें, क्योंकि अगर आपने सही इस्तेमाल कर दिया तो आप तो अगले साल उसको सूद समेत पे कर दोगे और उनके चुंगल से आजाद हो जाओगे। उनके मुफाद में तो ये है कि वो गलत इस्तेमाल हो जाए, ताकि कर्जा भी रहे और सूद दर सूद चढ़ता चला जाए, ये उनके मुफाद में है। और इसी वजह से वो पूरी दुनिया को कंट्रोल कर रहे हैं। कल इसके मुताबिक आर्थर किटसन की बुक से इक़्तिबास यही पढ़ा गया था कि सारी दुनिया को अब डेट के जरिए कंट्रोल किया जा रहा है, एमिनेशन के जरिए नहीं किया जा रहा, आर्मी के जरिए नहीं किया जा रहा, सारी दुनिया को डेट के जरिए कंट्रोल किया जा रहा है। अच्छा, ये अब मैं बस सिर्फ कन्वेंशनल बैंक का ये एक डायग्राम और एक डायग्राम में शेख महमूद अहमद का कॉन्सेप्ट। मौजूदा सिस्टम इस तरह है कि एक आदमी, जनरल पब्लिक जब 100 रुपए बैंक के पास रखते हैं तो बैंक उसको कहते हैं साल भर 105 दे देना, वही रूटीन की बात। बैंक के अंदर बहुत सारे लोगों के ये 100, 200 जितने पैसे आ जाते हैं वो बैंक के अंदर क्रेडिट क्रिएशन में लग जाते हैं, सब मौजूद है। क्रेडिट क्रिएशन में क्या होता है कि ये जो डिपॉजिट्स आते हैं, डिपॉजिट्स जो आते हैं उसका कुछ पोर्शन रिजर्व में, ठीक है ना, डिपॉजिट से रिजर्व क्रिएट होगा, कुछ पोर्शन इधर रिजर्व में कि जो बैंक अपने पास रखता है, कुछ वो स्टेट बैंक के पास रखता है, ये भी रिजर्व है, ये दोनों रिजर्व है। और इन दोनों परसेंटेज के अलावा जो कुछ बच जाता है वो आप समझ लें कि वो लोन के तौर पे बिजनेस फर्म को दे दिया जाता है, ठीक है। उसको कहते हैं 105% देंगे, 100 लेके कहते हैं कि 5% के एतबार से साल के बाद 105 देंगे, इधर 100 लेके उसको कहते हैं कि 110 दोगे। ये वो एक बात जो मैं थोड़ी देर पहले बता रहा हूं। और मजीद ये कि आपने अपने पैसे को, इसको सिक्योर करने के लिए आपने हमें सिक्योरिटी भी दी है कि आप कर्जा लेके बाहर नहीं जाओगे, तो सिक्योरिटी होती है। बहरहाल ये सिस्टम में मौजूद है, ये तो सबको मालूम है, इसमें कोई अवहाम नहीं है। TMCL बैंकिंग स्ट्रक्चर, शेख महमूद अहमद की बात। ये जो एक लाइन आप देख रहे हैं ना, इसमें क्रेडिट क्रिएशन और रिजर्व सिस्टम को एक दूसरे से अलग कर दिया। किस तरह हुआ ये? सबसे पहले शेख महमूद अहमद का एक अहम कॉन्सेप्ट समझते हैं।
1000 ये 1000,1 का मतलब क्या है? ये फॉर्म आई है, वो कह रहे हैं कि मुझे 1000 रुपए चाहिए 1 साल के लिए कर्ज। ये देखें, इसका मैं ये मतलब दूंगा, 1000,1 का मतलब है कि मुझे 1000 रुपए 1 साल के लिए कर्ज चाहिए। बैंक ये फॉर्म आई है, बिजनेस फॉर्म, वो कहते हैं कि मुझे ये कर्ज चाहिए, ठीक है ना। बैंक उसको कहता है आपको ये कर्ज दिया जा सकेगा, ठीक है, ये हम आपको ये कर्ज दे सकते हैं, लेकिन एक काम आपने करना है कि 1000 रुपए आप 1 साल के लिए मुझसे कर्ज ले रहे हैं, बिल्कुल ले लो, लेकिन तुम 100 रुपए मुझे 10 साल के लिए तुम मुझे कर्ज दे दो। शेख महमूद अहमद का उसूल ये है, कॉन्सेप्ट जो बेसिक ये है कि 1000 रुपए 1 साल में जितना कमाएंगे 100 रुपए 10 साल में उतना ही कमाएंगे। यह आसान मतलब ये है कि 100 × 10 से वही बनता है जो 1000 × 1 से बनता, कि मैं तुम्हें कर्ज देता हूं तुम मुझे कर्ज दो। मैं बेशक आप इसी पैसे से कर्ज रखे 9 साल अपने पास रखे 100 उसको दे दो, खैर कोई मसला नहीं है, जरूरी नहीं कि आपके बजेट में पैसे। 1000 रुपए बैंक फॉर्म आता है, कहता है कि मुझे 1000 रुपए चाहिए 1 साल के लिए। बैंक उसको कहता है कि ठीक है 1000 रुपए आप 1 साल के लिए ले लो, लेकिन 100 रुपए मेरे पास 10 साल के लिए छोड़ दो, 100 रुपए मेरे पास 10 साल के लिए छोड़ दो। 1 साल जब गुजर जाएगा तो फर्म ये 1000 रुपए वापस करने का पाबंद हो जाएगा। 1 साल बाद 1000 रुपए वापस करने का पाबंद हो जाएगा, अलबत्ता अपने 100 रुपए का 10 साल बाद हकदार बनेगा। बाकी इसमें कोई हिसाब नहीं करेंगे एक्सेप्ट दिस के साल पूरा हो गया है, 1000 दिए थे 1000 ही वापस करेंगे, कुछ भी नहीं सोचेंगे कि इस दौरान इन्फ्लेशन आ गया कि डिफ्लेशन आ गया, कोई भी बकवास हो गई, हम कुछ नहीं सोचेंगे, बस 1000 दिए थे 1000 लेंगे, जो गिनती में 1000 लिए थे वही गिनती में 1000 वापस लेंगे। इसी तरह उससे जो 100 रुपए लिए हैं उसको भी वही 100 रुपए वापस करेंगे। सही होगा क्या? देखिए, अगर आप गौर करें तो जो 100 रुपए आए हैं क्रेडिट के क्रिएशन में, सारे के सारे जो है ना वो लोन्स में बिजनेस फर्म के पास चलेंगे, और जो 1000 रुपए वापस आ रहे हैं इसको अगर हम लोन कहते हैं तो इसको हम कहते हैं काउंटर लोन, लोन काउंटर लोन। अब इसके बाद एक अहम बात आ जाती है, और वो ये कि बैंक जब किसी को 1000 रुपए देता है तो एक्चुअली 1000 रुपए नहीं दे रहा होता, बैंक चेकबुक देता है। बैंक 1000 रुपए किसी को नहीं देता, चेकबुक दे रहा होता। असल चीज जो देता है वो क्या है? चेकबुक है। मुझे याद है मेरे एक स्टूडेंट ने ये एतराज किया था कि 1000 जा रहे 100 आ रहे, ये तो बैंक दिवालिया हो जाएगा। कुछ नहीं होता, क्योंकि वो चेकबुक देता। समझ आ गई? बैंक 1000 रुपए उसको नहीं देता, चेकबुक देता। अच्छा, आपके दिन में ये बात आ सकती है कि वो अगली लम्हे चेक लिख के 1000 रुपए के पैसे निकाल सकता है। कल भी सर ताहिर अबरार ने ये बात डिस्कस कर ली थी, अभी भी मैं आपको बताऊं, थोड़ी देर पहले भी बता चुका हूं कि देखिए मनी एक सर्कुलेशन में गुजरती है। एक आदमी ने पैसे निकाल लिए, ठीक है, मान लो निकाल लिए, उसने 1000 के 1000 निकाल लिए, चलो, वो इस पैसे का करेगा क्या? देखिए, मैं उस वक्त तस्लीम करूंगा कि उसने चेक के जरिए पैसे 1000 बैंक से निकाल लिए और बैंक में 1000 रुपए कम हो गए, जब वो ये 1000 ले जाके घर में गड़े में दबा रहे, वो उसको गड़े में नहीं दबा रहा, बिल्कुल वो आटे का कारोबार करता है, 1000 रुपए अगले को देके आटा ला के दुकान में रख लेता है, इसका अकाउंट नीचे, अगले का अकाउंट ऊपर, खत्म। ये बैंक और आम इंसान में ये फर्क है कि जब मैं किसी को 100 रुपए कर्ज देता हूं, गौर से सुनिए, जब मैं किसी को 100 रुपए कर्ज देता हूं 1 साल के लिए, तो वो 100 रुपए की पोजीशन 1 साल के लिए मुझसे चली जाती है, मेरे पास नहीं रहती। बैंक जब किसी को 100 रुपए देता है तो वो 100 रुपए बैंक ही के पास रहते हैं, कर्ज भी नहीं दिए और अपने पास रहे, ये बाहर नहीं जाते, ये गलत है। नतीजा क्या होता है कि ये हर एक को बस चेकबुक जमाता चला जाता है, चेकबुक जमाता चला जाता है और काउंटर लोन लेता चला जाता है, और ये काउंटर लोन एक्चुअल पैसे आ रहे हैं। नतीजा क्या हुआ कि उस बहुत सारे चेकबुक्स देकर यहां बहुत बड़ी अमाउंट जमा कर दी जाती है। सही, उस बड़ी अमाउंट का कुछ परसेंटेज रिजर्व में रखा जाता है। अब मेरा ख्याल आप लोग समझ गए हैं कि रिजर्व कहां से जनरेट होगा। रिजर्व क्रेडिट क्रिएशन से जनरेट नहीं होगा, वो काउंटर लोन से जनरेट होगा। उसका कुछ पोर्शन रिजर्व में चला जाएगा, कुछ पोर्शन उसका सेंट्रल बैंक के पास चला जाएगा, और